कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको धन्यवाद आप आए। अभी हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। कल हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि आज हमने जो दोपहर में सेशन लिया था उसमें सारे पुराने लोग ही थे, नए लोग बहुत कम थे। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि नए ग्रुप में करीबन 50-60 लोग हैं, लेकिन नए लोग भी काफ़ी ऐड किए हैं, लेकिन उसका फॉलोअप अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि आप खुद अटेंड करने के बजाय जो वॉलंटियर लोग हैं उन्होंने जिनको जिनको आपने ऐड किया है उन लोगों को आपको इंस्पायर करना है, या नहीं तो उसको मेरे से बात करा दीजिए। अगर कोई ज़्यादा अगर प्रश्न पूछता है या अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है तो आप उसको ग्रुप में से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करीबन 40 लोग ऐड हुए थे नए, लेकिन 40 में से 6 लोग ही आए थे आज। तो मैं सोच रहा था कि आप हर जो वॉलंटियर है, जैसे शिखा माता जी सोनिका है, उसके बाद राधिका है, उसके बाद ये उत्तम प्रिया है, कैलाश जी है, उसके बाद ये माधवी है, अनुप्रिया है। तो ये जितने भी ममता है, तो ये वॉलंटियर लोग हैं। ये उनके जिनको जिनको आप ऐड कर रहे हैं, आप उनको फ़ोन भी करना है सेशन के 10-15 मिनट पहले, और उनसे बात करनी है और कहने का सेशन चालू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अभी हम कौन सा श्लोक था हमारा 13वें अध्याय का? कौन बताएगा 13वें अध्याय का? 13वां गुरु जी। 16वां 16वां श्लोक। 16 13वां गुरु जी। 13वां नहीं, 13वां हुआ था, 14वां भी हुआ था। प्रभु जी 16वां हो गया है। 16 तक हो गया था। 17 17, हाँ, 17 17, 18, 19, 20 4 श्लोक हम पढ़ेंगे। पढ़ो सीमा। 17, 18, 19। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तज यज्ञेयं वशिष्णुः प्रविष्णुः च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योत्से विस्मसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य अधि सर्वस्य विशिष्टितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। 20वां श्लोक पढ़िए। 20। जी। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभामपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ओके, तो अभी हम 17, 18, 19, 20 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र मतलब क्या? शरीर। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा और परमात्मा। शरीर, आत्मा, परमात्मा का जो योग है तीनों का,
कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में सब चर्चाएं हो रही। ज्ञान योग का ये पहला सेक्शन है। तो यहाँ हरे पर परमात्मा के बारे हरे कृष्ण गुरु जी। परमात्मा के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो अभिभक्तम मतलब परमात्मा ये हर जीव में उपस्थित है, मेरे भी है, आपके भी है, आपके घर में जो परिवार वाले लोग हैं उनके हृदय में भी है परमात्मा। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या परमात्मा के छोटे छोटे अंश टुकड़े किए गए हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया है कि भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ये अलग अलग है, अलग अलग शरीरों में है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वह एक ही है और वही जीवों का पालन करता है। कैसे? तो परमात्मा ही हमारी इच्छाओं को सैंक्शन करता है। हमने 7वें अध्याय में देखा था कि परमात्मा ये जीव जब इच्छा करता है ना, कि अभी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या मुझे अभी जिलेबी खाना है, या मुझे दाल रोटी खाना है, जो भी है इच्छा करता है वह परमात्मा उसको सैंक्शन करता है। तो इसके लिए परमात्मा ये सारे जीव का पालन करता है। तो हमको लगता है कि माता पिता मेरे पालन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे असली पालन करता है परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहता है? कौन बताएगा मुझे? परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में। हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे कण हर- कण में भी रहते हैं। कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। हृदय में रहता है, कण कण में भी। तो आपके घर में जो चावल के दाने हैं, चावल के दानों में भी परमात्मा रहेगा। आप जिस सोफे में बैठे हैं, सोफे में भी परमात्मा है। उसके बाद आपका ईंट है ना, ईंट का जो घर बना है, उस घर में भी परमात्मा है। आप जब रास्ते पर चलते हैं तो उसमें भी परमात्मा है। तो अगर आप उसको गहराई में सोचोगे तो जहाँ जहाँ मैं जो जो चीज इस्तेमाल करता हूँ, सारे चीजों में परमात्मा है। उसके बाद ये संहार करता भी है। तो संहार करता कैसे है? तो जब हम कोई इच्छा करते हैं तो परमात्मा उसको फिर क्या करता है, हमारा जब समय होता है तो स्वीकार नहीं करता है, लॉग इन नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है आपका रिक्वेस्ट। अभी बोले कि आपके जाने का समय हुआ है, अभी मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, अभी आत्मा को शरीर से निकलना होगा, तुमको मैंने 50 साल दिए थे, लेकिन तुम केवल 1 BHK फ्लैट, 1 रूम किचन, 2 BHK 3 BHK यही करने लगा। तो उसके लिए अभी तुम्हारा समय हो गया है, अभी चलो, अभी तुमको जाना होगा। तो इस तरीके से संहार करता भी परमात्मा ही। ओके, तो 18वें श्लोक में भी बताया है कि ज्योतिषम तज्ज्योति तमस। तमस मतलब अंधकार। इसके लिए हम वो श्लोक बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य। तिमिर मतलब अंधकार। ये संसार अंधकार की तरह है। अंधकार मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, हतोत्साहित हो गया, परेशान हो गई हूँ इस संसार से। बेटा भी बात नहीं मानती है, पति तो समझता ही नहीं है, इतने सालों से मैं रह रही उसके साथ, करूँ तो क्या करूँ, है ना। तो ऐसी हमारी परिस्थिति हो जाती है। तो इसके लिए कभी कभी सारा संसार अंधकार में लगता है। इसके लिए वो हमने जब गुरुवाष्टकम लिया था उसमें भी यही श्लोक आता है, संसार दावा नलली नलो। तो ये दावा नल की तरह भी है संसार और अंधकारमय भी है ना। अगर आप अमावस्या के दिन गांव में अगर आप देखोगे और लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा दिखेगा, एकदम अंधकार है। और ये और अंधकार की जगह कौन सी है, कौन बताएगा मुझे? जो हमारे जन्म से संबंधित है, अंधकारमय जगह। माँ का घर। गर्भ, I think। माँ का गर्भ। हाँ, माँ का गर्भ, वो भी अंधकारमय रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा अंधेरा रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा जन्म भी अंधकार से ही होता है, और जब हम बाहर आते हैं तो भी अंधकार ही होता है। तो उजाला कब होता है, कौन बताएगा? हमारे जीवन में
उजाला कब होता है? हाँ जब भगवान और गुरु आते हैं। हाँ, भगवान जब किसी भक्त को जीवन में भेजते हैं और फिर कहते हैं कि अभी जरा उजाला करो इसके जीवन में, है ना, फिर उजाला हो जाता है। तो इस संसार भगवान ने ऐसे बनाया है, अगर हम काले कलर का चश्मा पहनेंगे तो सारी दुनिया कैसे दिखेगी? काली दिखेगी। अगर हम नीले कलर का चश्मा पहनेंगे सारी दुनिया नीली देखेगी, ठीक है ना? और अगर हम शास्त्र का चश्मा पहनेंगे, हाँ, तो शास्त्र की चक्षु से हम हर चीज को समझ सकते हैं। तो इसके लिए इन आंखों से जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग है, ये आकाश है, ये झाड़ है, ये पेड़ है, तो ये दृश्य जगत जो हमको दिखाई दे रहा है दोनों आंखों से, ये वास्तव में अ, सत्य नहीं है कि इसके पीछे परमात्मा है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। इसके लिए जब हम शास्त्र से, गुरु से, साधुओं से सुनते हैं, फिर हमें इसका ज्ञान होने लगता है। तो हाँ, तो यहाँ पर बताया है कि प्रकाशमान वस्तु में प्रकाश का उगम वो है, और अव्यक्त और ज्ञान भी वही है, ध्येय भी वही है, ज्ञान का ध्येय भी वही है। तो भगवान को जानना ही ज्ञान है। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान योग सेक्शन के हिसाब से ज्ञान मतलब परमात्मा को जानना। कौन है ये परमात्मा? परम आत्मा, परम आत्मा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया है। उसके बाद 19वें श्लोक में बताया है कि क्षेत्र मतलब ये शरीर, ज्ञान मतलब परमात्मा के संबंधित जो नॉलेज, ज्ञेय मतलब क्यों मैं इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसका ध्येय क्या है, उसको ज्ञेय कहते हैं। तो इसका वर्णन भगवान कह रहे मैंने तुमको बता दिया, अभी मेरा भक्त ही इसको पूरी तरह से जानकर मेरे धाम में आ सकता है। तो अभी हम 19वां श्लोक 20, 21, 22 4 श्लोक है। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? सानुप्रिया पढ़ो, 4 श्लोक पढ़ो जल्दी जल्दी, 19, 20, 21, 22। चित्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च हाँ चित्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च तं समासत मत्तत्ततः भावायो अपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ये तो उन्होंने बताया था। हाँ 20 पढ़ो, 20, 21, 22। प्रकृतिं पुरुषदैव विद्यनाति स्वभावपि विक्रांत गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषं सुखदं ध्यान उत्तत्वे हेतुरुच्यते। अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हाँ आगे का श्लोक 22। प्रकृतिस्थो हि उससे प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संयोज्य तथो नित्य जन्मतो। जिस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, उस प्रकार प्रकृति के साथ इसकी संगति का कारण है।
इस तरह उसे उत्तम तथा अध्यम योनियां मिलती हैं। ओके, ठीक है। तो अभी 19वां तो मैंने बता दिया कि शरीर, ज्ञान और ज्ञेय, इसका वर्णन में बताया है। अभी ये भक्त ही केवल इसको जान सकता है। क्यों भक्त ही केवल ऐसा जान सकता है? कौन बताएगा मुझे? और कोई नहीं जान सकता। ना कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ज्ञान और ध्यान योगी ये जान नहीं सकता, या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल भक्त ही जान सकता है। इसका क्या कारण है? कौन बताएगा? और दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं जान सकता? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्योंकि हाँ। भक्त के अंदर एक प्रेम होता है, भाव होता है, जो उसे उसके गुरु हाँ। द्वारा पता लगता है। भक्त है वह भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है, और इसलिए वह भगवान के संबंधित विषयों को अच्छे से जान सकता है। शरणागति का भाव नहीं है और हम केवल सेशन अटेंड कर रहे हैं केवल, तो आपको कभी भी ये ज्ञान नहीं होगा भक्तों से कैसे व्यवहार होना चाहिए, कितना दूसरों को आदर देना चाहिए। ये भावना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये सारा नॉलेज किताब का नॉलेज हो जाएगा, और किताबी नॉलेज से क्या होगा, हमारा अहंकार ही केवल बढ़ेगा, नम्रता कभी आएगी नहीं हमारे लिए। इसके लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरा भक्त ही इसको जान सकता है ना। और हमें कभी भी हमें खुद को भक्त नहीं समझना चाहिए, हमें दूसरों को भक्त समझना चाहिए। अगर हम दूसरों को भक्त समझेंगे तो कृष्ण को भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि हमारा आइडेंटिटी क्या है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। क्योंकि जैसे चैतन्य चरितामृत के जो लेखक है जिनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं कि भले ही मैंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन मेरी कोई योग्यता नहीं है। ये तो मैं केवल वैष्णव के आदेश के कारण मैं ये लिख सकता। मैं तो विष्ठा का जो कीड़ा है ना, उससे भी मैं पतित हूँ, ऐसा वो सोचते थे। जो इतने बड़े शुद्ध भक्त है वो अगर ऐसा सोचते हैं, तो हमारी और आपकी क्या, हमारी कुछ क्या योग्यता है कि हम खुद को ये समझे कि कितना बड़ा भक्त हो गई या मैं कितना बड़ा भक्त हो गया। इसके लिए ये नम्रता का जो भाव है, मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ। हम जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये करने के बाद नम्रता ही नहीं आती मेरे में, तो फिर क्या पाया हमने? कुछ पाया नहीं। उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ध्येय क्या है। नम्रता, सहनशीलता, धैर्य, कृतज्ञता, इन भावों को हमको हमारे जीवन में धारण करना है। अभी 20वें श्लोक में बताया है कि प्रकृतिम पुरुष चैव विद्यानादि उभया अवपि। तो भौतिक प्रकृति और जीव ये दोनों अनादि है। अनादि मतलब इसका कभी जन्म नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि जीवात्मा का जन्म कभी हुआ, आत्मा का जन्म कभी हुआ, तो भौतिक प्रकृति का जन्म कभी हुआ? तो कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा और ये भौतिक प्रकृति ये अनादि है। अनादि मतलब इसका कोई आदि नहीं है, ये पहले से ही ये सब था प्रकट। तो इसके लिए इसका विकार, 4 विकार मैंने बताए थे। कौन मुझे बताएगा? मैंने आपको प्रश्न भी दिया था, कौन से 4 विकार है? कल ही मैंने बताया था प्रश्न। बताइए कि शरीर में 4 विकार कौन से होते हैं जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करता है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। सुख, दुख इच्छा, और द्वेष, इच्छा, द्वेष। हाँ, सुख, दुख और इच्छा, द्वेष। हाँ, वेरी गुड। तो ये 4 विकार है। हाँ, और 3 गुण। 3 गुण मतलब सत्व, रज, तम, ये भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमको दुख क्यों होता है? क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति का संग करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद द्वेष, इच्छा। तो इसके लिए जब हम कृष्ण का संग करेंगे, कृष्ण के भक्तों का संग करेंगे, तो फिर ये सुख, दुख, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, इसके हम ऊपर जाएंगे। अभी कई सारे लोग हैं घर में एसी लगा रहे हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुश्किल हो रहा है शरीर को बनाए रखना। तो इसके लिए शरीर को व्याधि मंदिरम बताया गया है शास्त्र में।
व्याधि का मंदिर है शरीर, समस्त व्याधि का घर है। तो इसके लिए कुल मिलाकर 3/4 जगत है, 3/4 यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 जो जगत है वो ये भौतिक जगत है, भौतिक संसार, जहाँ पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी चलते रहता है। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो ये 4 चीजें। ओके, तो इसके लिए अभी आप लोगों का जो शरीर है ना, कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, थोड़े छोटे कद का है, या कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है। तो जितना भी ये सब चीजें हैं टेम्पररी है। हमारा असली हमारा जो शरीर है वह तो आध्यात्मिक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लड़की है अभी, तो ऐसा मत सोचे कि आप लड़की है, नहीं, आप आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के मित्र भी हो सकते हैं मुश्किल, या आप कृष्ण के पिता हो सकते हैं, या आप कोई भी आपका जो स्वरूप हो सकता है। उसके बाद जब मनुष्य 3 गुणों के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थिर होता है उसको ही कृष्ण भावना कहते हैं। कृष्ण भावना किसे कहते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि जब मनुष्य 3 गुणों से मुक्त होकर भगवान की भावना में स्थिर हो जाता है उसको कृष्ण भावना कहते हैं। और जब तक मनुष्य कृष्ण भावना में नहीं आता है तब तक उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये बहुत बहुत घातक होता है। अभी आप मान लो ना, आप जब आप किसी एक घर से दूसरे घर जाते हैं, है ना, तो एडजस्ट हो जाना बहुत कठिन हो जाता है। कोई यहाँ से मान लो कोई कोलकाता से बम्बई गया, तो बम्बई में फिर शिफ्टिंग होने के बाद उन परिवार के साथ या उन माहौल के साथ अपने को संयमित रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यह आत्मा है, ये शरीर का अविभाज्य अंग है। उसके बाद 28वें श्लोक में बताया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परम ईश्वरम। जो मनुष्य सारे देह में जीवात्मा को जो साथ देता है, ऐसे परमात्मा को देखता है, तो वह जानता है कि इस नश्वर शरीर में आत्मा और परमात्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। ओके, क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप क्या सोचोगे, अरे इसका नाम ये था, बहुत अच्छा था, इसने इतना साल जॉब किया, किसी को प्रॉब्लम नहीं किया, अच्छा आदमी था। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका शरीर का बनावटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो नश्वर शरीर में जो आत्मा और परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है, ये जो जानता है वो यथार्थ रूप में जान रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अभी हम जिनके साथ रह रहे हैं, भले हमको कभी कभी उनसे तकलीफ होती है, लेकिन जब वो हमेशा के लिए हमको छोड़ के जाते हैं तो हमको दुख लगता है। क्यों हमको दुख लगता है? क्योंकि हमारे मन की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई रहती है। मन की भावनाओं को आप डिलीट नहीं कर सकते हमारे जीवन में से। मान लो कि मैं अगर छोटा तोता भी अगर पालता हूँ ना, पालतू तोता या बिल्ली है, जो भी है, तो उनके साथ भी लगाव हो जाता है हमारा। मैंने ऐसे लोगों को भी, उनका कुत्ता मर जाता है ना, 2-2 दिन वो रोते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कुत्ता बिल्ली तोता, है ना, तो उनका इतना अटैचमेंट हो जाता है। अभी आप सोचो, आप जो आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ रह रहे हैं, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कितना ये झंझट है, कितना मुसीबत है, ये सब झेलना, रोज रोज का इनका किचकिच रहता है, लेकिन जब आपसे चला जाएगा ना वो दूर, तो आप बहुत रोएगी। क्यों रोएंगे बताइए?